हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनजस फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और देखते हैं 7वां क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन आ गया है, ओहो, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। नेचर भी बोल रहा है, इंपॉर्टेंस भी बोल रहा है और टाइप्स भी बोल रहा है। किसके बोल रहा है? ट्रेनिंग के बोल रहा है। तो ट्रेनिंग क्या है सर? ट्रेनिंग ये है कि जब एक बंदे को किसी पर्टिकुलर स्किल में सिखाया जाता है, लर्न कराई जाती है, वो एक्टिविटी ट्रेनिंग कहलाती है। ये टाइम ओरिएंटेड होती है। एक टाइम होना फिक्स है, एक स्किल होना फिक्स है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कोई रिकॉग्नाइज बॉडी का भी होना है इसके अंदर अब फिक्स माना गया है। पहले नहीं था, लेकिन अब रिकॉग्नाइज बॉडी यानी कि कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई रेफरेंस हो सकता है, कोई ऑथेंटिक बंदा जिसको वो चीज़ आती है। नहीं, ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग के अंदर एक बंदा एक पर्टिकुलर स्किल सीख रहा है। MBA का कोर्स इसलिए तो मैं कहता हूँ एक तरीके की ट्रेनिंग है। इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हो। मार्केटिंग वाला सेल करना सीख रहा है, HR वाला उसके कंप्लायंसेस सीख रहा है, IT वाला एक सॉफ्टवेयर के कंप्लायंसेस सीख रहा है, ऑपरेशनल वाला प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कंप्लायंसेस सीख रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज सिस्टमेटिक अप्रोच। अच्छा, एक सिस्टमेटिक आते ही 4 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट नहीं दे दिए जाते हैं। आते ही पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ एक सिस्टमेटिक 2 साल का कोर्स रहता है। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, टाइम प्रोसेस है। हर ट्रेनिंग का एक फिक्स टाइम रहता है, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। MBBS है तो क्या डॉक्टरी सिखा रहे हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग हो रही है, स्टडी भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है। एक स्किल होती ही है, ट्रेनिंग में स्किल होगी ही होगी। तो ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एटीट्यूड टू इम्प्रूव एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या किया जा रहा है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा रहा है इन स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब का मतलब किसी कार्य से है। यहाँ पर किसी भी वर्क के अंदर उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए या एनहांस करने के लिए, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, एनहांस करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक सिस्टमेटिक वे से अप्रोच जो करी जाती है वही ट्रेनिंग कहलाती है। क्लियर हो गया? तो इसका जब नेचर की बात करी जाएगी तो एक स्ट्रक्चर प्रोसेस आ गया। इसकी अगर डेफिनेशन याद होती है तो नेचर हमेशा वहीं से निकलता है। स्किल एनहांसमेंट पे बात होगी, स्ट्रक्चर प्रोसेस है, स्किल एनहांसमेंट पे बात होगी, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोसेस, स्किल एनहांसमेंट पे बात होगी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बंदा ट्रेनिंग में भी डेवलप्ड होता रहता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, आप ट्रेनिंग करोगे और परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और ट्रेनिंग करोगे और परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग करने से कभी भी, लेकिन करेक्ट ट्रेनिंग का भी करना जरूरी है। अगर आप तुतला के बोलना शुरू करोगे तो आपको तुतलापन अच्छा बोलना नहीं बढ़ने वाला है ना। यानी कि करेक्ट ट्रेनिंग भी जरूरी है। अगर आप करेक्ट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसलिए ट्रेनिंग में भी आइडियल ट्रेनिंग, गुड ट्रेनिंग जरूरी है। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन। ट्रेनिंग को हमेशा कस्टमाइज किया जाता है। कस्टमाइज यानी कि हमारी जॉब के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग अलग होगी और सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर प्रोग्रामर कर रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, मार्केटिंग वाले बंदे की ट्रेनिंग अलग होगी। तो जॉब के अकॉर्डिंग हमारा, और इसमें इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, उसके टाइम के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग भी ट्रेनिंग कस्टमाइज करी जाती है। और ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि इंप्रूवमेंट भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंप्रूवमेंट कभी खत्म हो सकता है, कितना भी अच्छा कर लो, हमेशा कहीं ना कहीं संभावना रह ही जाती है। तो इंप्रूवमेंट भी कंटिन्यूस है, ट्रेनिंग भी कंटिन्यूस है। और इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमेशा ट्रेनर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अधिकतर कैटेगरी में देखा गया है, आज ऐसा आ गया है AI आने के बाद, या कह सकते हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग के बाद, जिसमें बंदे को ट्रेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मशीन्स के थ्रू कर सकता है। तो ट्रेनर एक एसेंशियल पार्ट ओल्ड बुक्स से चल रहा है, तो अपन फिर भी इसको हमेशा लिखेंगे कि ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग में। इवैल्यूएशन और फीडबैक लिया जा सकता है। आप ट्रेनिंग का फीडबैक ले सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो कि भैया कितने सीखे। इसी के लिए तो एग्जाम कराए जाते हैं कि पता करते हैं कि MBA की जो आपकी ट्रेनिंग हुई है उसके अंदर आप कितना सीखे। ये तो इसके बेसिक नेचर हो गया। क्या हो गया? स्किल के ऊपर बात होती है, टाइम के ऊपर बात होती है, बजट के ऊपर बात होती है, कस्टमाइजेशन होता है, फीडबैक होता है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट अपने यहाँ मिस हुए? लर्निंग की एक्टिविटी होती है,
परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ये 10-11 पॉइंट अपन को इसके याद रखने हैं। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रहती है, कॉम्पिटेंसी में इंप्रूवमेंट रहती है, स्किल एनहांसमेंट होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपकी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया, चेंज से आप अडॉप्ट हो जाओगे। ठीक है, एम्प्लॉय का भी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। आप जब भी ट्रेनिंग करके आओगे, आप में कोई नई चीज़ सीखोगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ, ये कंपनी हमारी ग्रोथ के ऊपर भी खर्चा कर रही है, कुछ सिखा रही है ना। वरना अगर आप जीवन भर एक ही काम करोगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर वो आपके ट्रेनिंग पे भी खर्चा कर रही है, लाइक टाटा इंडस्ट्री आपकी ट्रेनिंग के ऊपर भी खर्चा करती है, तो वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंप्रूव करती है। रिटेंशन भी बढ़ता है इससे। अगर ट्रेनिंग हो रही होती है तो कंपनी में रिटेंशन रेशो हमेशा बढ़ जाता है और एंगेजमेंट भी बढ़ता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी आती है। जब नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कुछ भी नया चेंज होता है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एरर कम होती है। जितनी हम ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतनी कम एरर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एरर होने की मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कम एरर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और एरर होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। ठीक है, कैरियर में एडवांसमेंट मिलता है अगर मैं ट्रेनिंग करता हूं तो। ठीक है, पहले तो आप वापस से इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। स्किल बढ़ती है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलती है, चेंज मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, न्यू टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एडॉप्टेशन होते हैं अपन चेंजेस से, इनोवेशंस हो जाते हैं और एरर फ्री बनाने की कोशिश चलती है, एरर लेस हो जाता है मीन्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग याद रखना। इसमें भी जैसे रिक्रूटमेंट भी 2 तरीके के थे, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग 2 ही तरीके की है। पहली है ऑन द जॉब और दूसरी है ऑफ द जॉब। जब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में डिफरेंस क्या है? जब मैं मेरे कार्यस्थल पे मीन्स के जहां पर मैं वर्क कर रहा हूं वहीं पे अगर आके मुझे कोई ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाएगी, जो वर्किंग टाइम में इंक्लूड होती है ना। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जहां पे मैं वर्क कर रहा हूं वहां से वर्क के दूसरी जगह मेरे को ले जाया गया और वहां पे ट्रेनिंग दी गई और फिर से आके मेरे को एक पर्टिकुलर प्लेस पे अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आकर कोई बंदा मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें समझा रहा है कि सर ये इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको ऐसे चलाना है, डिजिटल बोर्ड इस तरीके से चलाना है, ये वाला मार्कर यूज़ करना है, आपको डिफरेंट पेंट के मोड यहाँ पे मिलेंगे, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये दे रहा है, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई। मैं उसके वहाँ पहुँच गया ऑफिस में और वहाँ जाके मैंने सीख कर आया, डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आया, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गई। क्लियर हो गया? तो ऑन द जॉब का मतलब जहां पर जॉब वर्क किया जा रहा है वहां पर जो ट्रेनिंग कंप्लीट होती है वो ऑन द जॉब है, और जॉब वर्क के अलावा जिस जगह पे कोई अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही होती है तो वो ऑफ द जॉब है। अब ऑन द जॉब के एग्जांपल में मैं जाता हूं तो वो ऑफ द जॉब के एग्जांपल है, जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग हो गई, ई लर्निंग हो गई, सिमुलेशंस हो गया। अब ये ऑफ द जॉब के अंदर सिमुलेशन क्या एक्सरसाइज होती है कि हम प्रोटोटाइप बना देते हैं और उसी तरीके से, जैसे कि आर्मी की फाइट है, जैसे आपने देखा होगा इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी ने एक मॉक ड्रिल करी। अब ये मॉक ड्रिल के अंदर करते क्या है, वो ऐसा एटमोस्फेयर बना देते हैं कि सामने दो ही पार्टी, दोनों इंडियन आर्मी ही हैं और आपस में वॉर करना शुरू कर देती हैं, है ना, नकली बुलेट से ऑलरेडी। तो उससे पता चल जाता है कि अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, तो ये सिमुलेशन काइंड ऑफ एक्सरसाइज होती है। इसमें प्रोटोटाइप बनाया जाता है, जैसे फाइटर जेट से पहले एक सिमुलेशन बनाया जाता है। आजकल जैसे 3D के आप मॉल्स में जाते होंगे तो वहाँ पर इस तरीके के 3D गेम्स भी देखने को मिलते हैं, तो सिमुलेशंस बनाया जाता है। क्लासरूम में जो ट्रेनिंग हो रही है और ई के लर्निंग जैसे कि आप अभी कर रहे हैं वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आती है। ठीक है, इसके अंदर रोल प्ले भी हो सकता है, केस स्टडी भी हो सकता है, जॉब एड्स भी हो सकता है, क्रॉस ट्रेनिंग भी हो सकती है। क्रॉस ट्रेनिंग यानी ए का काम बी करेगा, बी का काम सी करेगा, सी का काम ए करेगा, क्रॉस ट्रेनिंग हो गया। फीडबैक भी लिया जाता है, टीम बेस्ड एक्टिविटी है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ऑन द जॉब के अंदर आप कह सकते हो कि जो लेक्चर डिलीवरी, वर्क, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी ऑफ द जॉब में आएगी। जॉब पे रहकर जो भी ट्रेनिंग होगी वो ऑन द जॉब में आ गई। अगर जॉब पे रह के ही आपने रोल प्लेइंग करा तो ऐसा तो होगा नहीं, वैसे तो ट्रांसफ़र हो गया आपका, जॉब एक्सचेंज हो गया। जो क्रॉस ट्रेनिंग जिसको मैंने बोला वो सारी की सारी ऑफ द जॉब की एग्जाम्पल आएगी। क्लियर हो गया? यानी ऑन द जॉब में तो वहीं पे रह रहे हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑफ द जॉब के।
सिमुलेशन एक्सरसाइज, सिमुलेशन का एक अलग से भी पूछा जाता है 2 नंबर के अंदर। सिमुलेशन का मतलब फिर बता देता हूँ, प्रोटोटाइप बना के जब ट्रेनिंग कराई जाती है, एक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ट्रेनिंग कराई जाती है, तो वो सिमुलेशन काइंड ऑफ ट्रेनिंग आता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग भी आपके कंप्लीट हो गए। नेचर, इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग, ये तीनों पॉइंट अपन ने देख लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, जल्द से जल्द ये सीरीज आधी हो गई है, आधी और बाकी है, कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।